हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, सुप्रभात, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे। आज का दिन आपका मंगलमय हो, बहुत ही अच्छा हो। और मैं चाय पी रही थी अभी। चाय मैंने पी ली है और टाइम हो रहा है, 9 बज गए हैं। हमारे स्वामी जी चले गए हॉस्पिटल और बेटी भी स्कूल चली गई। और मुझे लग रही है ठंड, तो मैं ब्लैंकेट ओढ़ के बैठी हुई हूँ। तो सभी लोगों से बोलना चाहूँगी कि यार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। तो अब हमें ख्याल रखने की ज़रूरत है, अपनी अपनी फैमिली की, अपने बच्चों का ख्याल रखिए ज़्यादा से ज़्यादा। और खूब पहन ओढ़ के रहिए, फैशन वैशन कम करिए, क्योंकि ठंड से बचना है। और सबसे ज़्यादा तो चिंता यार बाहर वालों की होती है, जो फुटपाथ में रहते हैं और अपने एनिमल्स होते हैं। क्योंकि आजकल मवेशी जो एनिमल्स हैं अपने यहाँ लोग छोड़ देते हैं। हाईवे वगैरह में जाओ तो इतनी भीड़ होती है गाय बैल की कि यार देख लगता है कि यार इनको ऐसे क्यों छोड़ दिया गया है। ये चीज़ें देख के बहुत मतलब बड़ा अजीब सा लगता है कि एक टाइम था कि गौ माता की पूजा करते थे, इतना उनका सम्मान करते थे। आजकल तो यार जब तक गाय दूध दे रही है तो पालते हैं, इसके बाद छोड़ देते हैं। तो ऐसे सर्दियों में उनको भी तो कितनी प्रॉब्लम होती होगी ना, कि बाहर ऐसे खुले में रहते हैं। तो यार हम इंसानों का, हम अब इस उसमें देखा जाए, इस पृथ्वी में जिसे बोला जाता है कि इंसान ही सबसे ज़्यादा होशियार है। तो हम अगर हमें होशियार बनाया गया है तो हमें उतनी ही उसी तरीके से दिमाग लगानी चाहिए। और हर मतलब इंसान की तो केयर तो करना ही है, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साथ साथ मुझे अपने एनिमल्स को भी देखना बहुत ज़रूरी है। आपके आसपास जो स्ट्रीट डॉग हैं उनका ख्याल रखिए। आसपास अगर आपके गाय आ रही हैं, बैल आ रहे हैं, उनका भी थोड़ी बहुत ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि यार हमारे साथ, हमें लगता है कि हमारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला, ना तो ये धन दौलत जाने वाला है और ना ही मेरा एटीट्यूड जाने वाला है, ना ही मेरी ब्यूटी जाने वाली है। मतलब एक्स वाई जेड जो भी बोला जाए, कुछ भी नहीं जाने वाला है। अगर आपके साथ जाएगा तो आपका ये किया हुआ काम जाएगा। अगर आज हम अच्छे काम करेंगे, अपने विचार अच्छे रखेंगे, तो कल अगर हम चले भी जाएंगे ना तो लोग मुझे याद करेंगे कि वो ऐसे थे जो द ग्रेट बनते हैं, महान बनते हैं। तो क्या लेके गए हैं? कुछ भी लेके नहीं गए हैं, बट उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, वो चीज़ें लेके वो गए हैं। उनको, ऐसे लोगों को बोलते हैं ना, अमर होते हैं, याद किया जाता है हमेशा। तो वही है, विचार अच्छे होने चाहिए। अपने हार्ट को सॉफ्ट बनाइए। और हर किसी के लिए, मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंसान के लिए, इंसान एनिमल सबके लिए यार एक फीलिंग होनी चाहिए। एक सॉफ्ट हार्ट के होने चाहिए कि हम एक हर किसी की फीलिंग को थोड़ी सी समझना, उसके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना। अब मेरे ही कॉलोनी में 4 स्ट्रीट डॉग हैं, 4। मतलब 2 तो बड़े हैं और 2 छोटे हैं, बच्चे हैं। मैं उन चारों का बहुत ख्याल रखती हूँ। कभी कभी तो कॉलोनी में भी ऐसी हो जाती हैं बातें कि यार ये स्ट्रीट डॉग कॉलोनी से निकालो। स्ट्रीट डॉग डस्टबिन खोल देते हैं, कचरा फैला देते हैं और बच्चों को काट सकते हैं, वैक्सीनेटेड नहीं है। हमें नहीं लगता कि यार ये सही है। क्योंकि यार हम ही को उनका ख्याल रखना है। लोग ये चीज़ें समझते ही नहीं हैं। लोगों को लगता है कि बस
हमारी लाइफ अच्छी होनी चाहिए, हम आराम से रहेंगे, आराम से खाएंगे पिएंगे, सारे शौक़ पूरे करेंगे। तो यार ठीक है, आप वो सारी चीज़ें आपको आपने मेहनत भी की, स्ट्रगल भी की, सक्सेस हुए, कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपकी किस्मत में था, इसलिए आप इतने सुखी हो। तो कहना चाहेंगे मतलब मेन यही है कि यार सब लोग अपना ख्याल रखो, और आसपास आपके अगर एनिमल्स हैं तो आप उनका भी थोड़ी सी ख्याल रखो, हो सके तो जितना भी हो सकता है थोड़ी सी उनकी हेल्प करो, उनके लिए भी थोड़ी बहुत सोचना चाहिए। अगर आपके अगल बगल स्ट्रीट डॉग हैं तो उनका भी थोड़ी बहुत खाना पीना दो। और अभी जैसे विंटर चल रहा है तो उनको भी देखो, थोड़ी बहुत तो इंसान व्यवस्था कर ही सकता है ना, जितना हो सके। मतलब ये नहीं है कि ये नहीं कहना चाहती कि यार उसको पाल लो, रखो, बट थोड़ी बहुत उनकी भी व्यवस्था करनी चाहिए हमें। और जो हमारे फुटपाथ में रहने वाले भाई बहन हैं, जिनके घर भी नहीं है, मतलब उनके ऊपर छत नहीं है, तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी कुछ है तो आप उन्हें थोड़ी सी, मतलब छोटा ही सही लेकिन कुछ चीज़ थोड़ी थोड़ी करके अपन उन्हें डोनेट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है कोई नई चीज़ देने की, तो आप जो यूज़ कर रहे हैं, जो लग रहा है कि ये पुराना हो गया है, हम यूज़ नहीं करते हैं, तो वही चीज़ें उन्हें डोनेट कर दीजिए, कम से कम उनके काम आएगा ना। जो चीज़ें आपके लिए एक्सपायर हो गई हैं, मतलब वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं कि अब हम इसका यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब वही चीज़ आप किसी को डोनेट करोगे तो उसके लिए वो न्यू रहेगा, उसके लिए वो नया रहेगा कि देखो मुझे ये मिला हुआ है। तो वही है ना कि जो लोग फुटपाथ में रहते हैं उनको भी हमें कुछ ना कुछ डोनेट करना चाहिए। आपके पास विंटर्स के कपड़े हैं, जो आपके छोटे हो गए हैं बच्चों के, या फिर आपके पास, यार ठीक है, उम, इतने सारे तो कपड़े होते हैं, दो चार कपड़े दे देंगे तो कम नहीं पड़ जाएंगे हम लोग। तो विंटर में थोड़ी ना थोड़ी कुछ ना कुछ उनको भी डोनेट करिए। और अगर आपके पास पैसे हैं, सब कुछ अच्छा सही है, तो ब्लैंकेट कर सकते हैं, ब्लैंकेट कर दो, शॉल कर दो, स्वेटर्स कर दो, और कुछ नहीं तो यार कैप वगैरह कुछ भी कर दो यार, बट थोड़ी थोड़ी डोनेट करते रहना चाहिए। उससे क्या होता है, अपने मन को बहुत अच्छी फीलिंग आती है, मन में इतना अच्छा सुकून मिलता है, लगता है कि हम भी कुछ अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब करने से ये नहीं है, और ये भी होता है ना कि मतलब ये सारी चीज़ें आपकी अंदर से होनी चाहिए, किसी के कहने से नहीं होनी चाहिए, कोई कहे तो करो, आपके अंदर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ऐसे काम करने से ना दिल को बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी हम बाकी लोगों का तो नहीं बोल सकते। मैं थोड़ी सी क्या बोला जाओ, क्या बोलूँ, बहुत ही अलग दिमाग की हूँ। मुझे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वही है। तो चलिए ठीक है, हमने बहुत लेक्चर दे दिया और आप लोग भी बोल रहे होंगे बहुत बकवास करती है, बहुत बातें करती है। तो ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, और आसपास आपके जो एनिमल्स हैं और अपनी फैमिली का फुल ख्याल रखिए। अब ठंड बढ़ती जाएगी, काम तो करना ही है सभी को, मतलब वर्किंग लोग तो ड्यूटी जाने ही हैं, बच्चों को स्कूल भेजने ही हैं, और जो मेरी दीदी हैं उन लोगों को भी घर के काम काज करने ही हैं। तो यही है कि आप लोग अपना अच्छा ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, क्योंकि अब सर्दी बढ़ेगी, और इस बार मेरे हिसाब से आई थिंक बहुत कड़ाके की ठंड पड़ने वाली है। और आपके अगल बगल अगर लग रहा है कि गरीब लोग हैं, तो आपके पास जो भी हैं
आप नहीं अफोर्ड कर पा रहे न्यू, तो आपके पास जो भी पुरानी हैं, स्वेटर्स है, सॉक्स है, कैप वगैरह है, पुराने ब्लैंकेट्स हैं, तो आप वही देके एक अच्छा सा दान करिए, जिसे बोला जाए। अच्छी फीलिंग आएगी, करके तो देखिए, फिर आपको मज़ा आएगा। क्योंकि इतना सब अपन सोचते नहीं है, लेकिन जब करते हैं ना, इसके बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है। तो चलिए ठीक है, हमने बहुत लेक्चर दे दिया आप लोगों को, आप लोग भी पक गए होगे, बोल रहे होगे कि ये बहुत ही ज़्यादा लेक्चर देती है। तो हमने अपने मन की बातें आपको बोल दी, बाकी आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप कर सकते हैं। तो चलिए ठीक है, ओके बाय। हम आगे का कुछ काम किया जाए।